साल 2016 की सर्द रात थी। दिसंबर का महीना और उत्तर प्रदेश के हाईवे पर कोहरे की चादर फैली हुई थी। सुरेंद्र चौधरी, एक 42 वर्षीय ट्रक ड्राइवर जो पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा था, उस दिन लखनऊ से दिल्ली जा रहा था। उसके साथ उसका हेल्पर रमेश भी था, जो मुश्किल से 20 साल का नौजवान था। सुरेंद्र एक सधा हुआ अनुभवी ड्राइवर था। उसे रात में ट्रक चलाना पसंद था, कम ट्रैफिक, ठंडी हवा और रास्ते की शांति। लेकिन उस रात वह शांति एक ऐसा सन्नाटा लेकर आई जो उसकी जिंदगी भर की हिम्मत हिला गई। रात के करीब 1 बज चुके थे। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से सड़क दिखा पा रही थी। रमेश नींद में था और ट्रक धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। सुरेंद्र रेडियो पर पुराने गाने सुन रहा था। जीना यहां, मरना यहां। अचानक रेडियो से अजीब सी कर्र आवाजें आने लगी और फिर सिग्नल बंद हो गया। उसने सोचा नेटवर्क की दिक्कत होगी और फिर ट्रक चलाता रहा। करीब 10 किलोमीटर आगे उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी है। सफेद कपड़े, खुले बाल और पैरों में चप्पल तक नहीं। सुरेंद्र ने हॉर्न बजाया, ए बहन जी, हट जाओ रास्ते से। पर वो औरत जरा भी नहीं हिली। हॉर्न की आवाज के बीच बस उसकी परछाई स्थिर खड़ी रही। सुरेंद्र ने ट्रक थोड़ा मोड़कर आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, उसने ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और साथ ही लगा जैसे किसी ने ट्रक की खिड़की पर थपकी मारी हो। सुरेंद्र ने रियर व्यू मिरर में झांका और वो जम गया। वो औरत ट्रक की छत पर बैठी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा नीचे झुका हुआ था। उसने एक पल के लिए कुछ सोचने की कोशिश की, पर तभी इंजन से घर्र की आवाज आई और ट्रक हिलने लगा। रमेश की नींद खुल गई। भाई साहब, क्या हुआ? सुरेंद्र ने कांपते हुए कहा, पीछे मत देखना। लेकिन रमेश ने ज्यों ही मिरर में देखा, डर के मारे उसकी चीख निकल गई। भाई साहब, कोई बैठा है ऊपर। दोनों के शरीर में कंपी दौड़ गई। सुरेंद्र ने जोर से भजन लगाने की कोशिश की, लेकिन रेडियो खुद ब खुद बंद हो गया। ट्रक के अंदर महिला की धीमी हंसी गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ, अब तो रोक दे ट्रक। करीब 15 मिनट बाद उन्हें सड़क किनारे एक ढाबा दिखा जिसमें 2-3 लोग बैठे थे। सुरेंद्र ने ट्रक रोका और दोनों भागते हुए अंदर चले गए। ढाबे का मालिक, जो करीब 60 साल का था, उन्हें देखकर बोला, क्या हुआ बेटा, ऐसे भागे क्यों आ रहे हो? सुरेंद्र हाँफते हुए बोला, हमारे ट्रक के ऊपर कोई बैठा है। औरत थी, सफेद साड़ी में। मालिक का चेहरा बदल गया। उसने कहा, बेटा तुम लोग शेरपुर मोड़ से आए क्या? हाँ, वहीं तो उसकी मौत हुई थी, आज से 8 साल पहले, इसी वक्त, इसी जगह। उसने बताया कि एक बार रात को एक महिला अपने बच्चे के साथ सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। बच्चा तो बच गया, पर महिला वहीं मारी गई। तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा उस जगह पर भटकती है। जो भी ट्रक उस रास्ते से रात में गुजरता है, उसे वो रोकने की कोशिश करती है। सुरेंद्र और रमेश डर से चुप हो गए। उन्होंने वहीं चाय पी, थोड़ा आराम किया और फिर सुबह होने पर आगे बढ़े। दिन निकल आया था। दोनों ने खुद को समझाया कि रात का भ्रम था। सुरेंद्र ने कहा, रमेश डर मत, हम तो भगवान के नाम पर चलते हैं, कुछ नहीं होगा। पर रात का असर अभी भी उन दोनों के चेहरे पर था। अगले 2 दिन सब सामान्य रहे, लेकिन तीसरे दिन जब वो वापसी में फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो फिर वही जगह, वही सन्नाटा और वही कोहरा था। रमेश बोला, भाई साहब, आज इस रास्ते से न चलें? सुरेंद्र ने कहा, अब डर कर काम छोड़ दूं, कुछ नहीं होगा। पर वो नहीं जानता था कि असली डर अब शुरू होने वाला था। रात के करीब 1:45 वही शेरपुर मोड़ आया। अचानक ट्रक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। सुरेंद्र ने चाबी घुमाई, इंजन चालू नहीं हुआ। रमेश बोला, भाई साहब देखो, कोई सड़क पर है। सुरेंद्र ने सामने देखा, वही औरत उसी जगह उसी तरह खड़ी थी। इस बार उसने हाथ उठाया और इशारा किया, रोक दो। सुरेंद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चाबी दोबारा घुमाई, इंजन स्टार्ट हो गया और उसने ट्रक आगे बढ़ा दिया। पर तभी पीछे से तेज चीख की आवाज आई, जैसे किसी को दर्द हुआ।
ट्रक के शीशे पर खून के छींटे जैसे दिखाई दिए। रमेश कांपता हुआ बोला, भाई साहब रुक जाओ, किसी को टक्कर तो नहीं लगी? दोनों नीचे उतरे। देखा, सड़क पर कुछ नहीं था, पर मिट्टी में पैरों के गीले निशान थे जो ट्रक की ओर जा रहे थे। सुरेंद्र ने पीछे जाकर देखा। ट्रक के दरवाजे पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, क्यों नहीं रोका? उसके बाद सुरेंद्र ने कई दिन तक ट्रक चलाना बंद कर दिया, पर मजबूरी थी, परिवार का खर्चा, बच्चों की फीस। एक हफ्ते बाद उसने फिर वहीं रूट लिया, इस बार अकेला। रमेश ने साफ मना कर दिया था कि वो अब उस रास्ते पर नहीं जाएगा। उस रात जब सुरेंद्र उसी मोड़ के पास पहुंचा तो उसे लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। उसने भगवान का नाम लिया और ट्रक की स्पीड कम की। अचानक ट्रक के सामने एक बच्चा दौड़ कर आया। सुरेंद्र ने ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक फेल हो गए। एक जोरदार झटका लगा और ट्रक रुक गया। वो बाहर भागा, देखा अब बच्चा कहीं नहीं था, लेकिन सड़क पर वही सफेद साड़ी पड़ी थी जिस पर मिट्टी और खून के निशान थे। पीछे से एक अजीब आवाज आई, अब तो रोक लिया। सुरेंद्र वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब दूसरे ड्राइवरों ने ट्रक देखा तो वो सड़क किनारे रुका था और सुरेंद्र बेहोश पड़ा था। पास में कोई नहीं था, बस एक टूटी हुई चूड़ी और कुछ बाल जमीन पर पड़े थे। सुरेंद्र को अस्पताल पहुंचाया गया। जब उसे होश आया तो बस यही कहा, वो औरत अब चैन में है। उसने कहा, अब मैं नहीं आऊंगी। उस दिन के बाद से उस जगह पर कोई भूतिया हादसा नहीं हुआ। लोग कहते हैं सुरेंद्र ने उस आत्मा को मुक्ति दी। शायद उसने जिस ट्रक से टक्कर खाई थी वही सुरेंद्र का ट्रक था। आज भी ट्रक ड्राइवरों के बीच शेरपुर वाली आत्मा की कहानी चलती है। कई लोग कहते हैं कि अब उस जगह पर कोई साया नहीं दिखता। कुछ पुराने ड्राइवरों का मानना है कि सुरेंद्र की हिम्मत और दया ने उस आत्मा को मुक्त कर दिया। लेकिन कई रातों में जब कोहरा बहुत घना होता है और हवा बहुत ठंडी चलती है तो कुछ ड्राइवरों को अब भी लगता है कि ट्रक के ऊपर कोई बैठा है जो बस इतना कहता है, अब तो रोक लिया। ये घटना आज भी रहस्य बनी हुई है। लखनऊ जयपुर हाईवे के ट्रक ड्राइवर कहते हैं, अगर रात में अचानक ट्रक रुक जाए और सामने सफ़ेद साया दिखे तो हॉर्न मत बजाना, बस हाथ जोड़ लेना, क्योंकि शायद वो रात का आखिरी सफ़र हो। अगर आप सच्ची डरावनी कहानियां देखना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें।